हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरा बेटा रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। और मैं एज़ यूजुअल सबसे पहले कर्टन्स खोल देती हूँ ताकि रोशनी आए, और फिर मैं अपने फ़िशेस को चेक करती हूँ क्योंकि मुझे आज कुछ फ़िशेस सुस्त लग रही हैं। उनके बॉडी पे वाइट स्पॉट्स भी हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो आज मैं इनका टैंक का पानी चेंज करूँगी, पूरा नहीं, आधा, वरना ये फ़िशेस मर जाएंगी। क्योंकि ये जो वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है ना, ये जब विंटर्स होते हैं या मौसम चेंज हो रहा होता है तभी होती है, वरना फ़िशेस आराम से रहती हैं। वैसे मोस्टली फ़िशेस गर्मियों में ही पालनी चाहिए, ठंड में बहुत कम ही होती हैं जो सरवाइव कर पाती हैं। आप देख सकते हैं नीचे बैठी हैं कुछ फ़िशेस, तो ये सुस्त हैं अभी। और मैंने चेक किया तो इनके वाइट स्पॉट्स भी हो रहे थे, जिसका मैं अभी इलाज करूँगी बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद। तो बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था और अब मैं आ गई थी अपने बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, और ब्रश करने के बाद मैं फ़ेस वॉश करके जाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। आज मुझे जल्दी भूख लग रही है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने कल बहुत जल्दी खाना खा लिया था। होता है, जल्दी खाना खा लो तो जल्दी भूख लगने लगती है, बट कल शायद मैंने प्रोटीन कम रखा था, जिस वजह से मुझे आज भूख ज़्यादा लग रही है। तो जब तक भैया ब्रेकफ़ास्ट रेडी करते हैं तब तक मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, जो कि है, आज मैं ले रही हूँ हर्बा लाइफ का जिंजर टी। मैंने हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे एक बार जब मैं वेट लॉस करना चाहती थी, पर तब मुझे नहीं पता था मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे इतनी बॉडी में ताकत ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती। तो इस वजह से वो एज़ इट इज़ रखे रहे, बट मैंने सोचा चलो उनको अब यूज़ कर लेती हूँ। मैंने 2 फ्लेवर्स में मंगाया था इसे, एक तो कश्मीरी कावा और एक जिंजर। दोनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा मतलब हमारे घर में 2 किचन हैं। ये हमने एक छोटा सा किचन बनवाया था ताकि जैसे कभी कोई रात में ज़रूरत पड़े तो हम ऊपर ही अपना कर ले। जैसे कि कभी कभी होता है ना, बीच बीच में मैगी खाने का मन करता है आधी रात को, तो ऊपर ही मैगी बना ली और ऊपर ही अपना जो भी है बना के खा लिया, नीचे ना जाना पड़े। और ये है अफ्रेश हर्बल लाइफ का, ये है जिंजर फ्लेवर में। इसको मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून गरम पानी में, और इसे गरम पानी के साथ ही लेते हैं। तो मैं इसको ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून भर के, और फिर मैं इसको एक स्पून से मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, आप भी ले सकते हैं इसे। और एक मैंने और फ्लेवर मंगाया है कश्मीरी कावा, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अपनी ड्रिंक लेके थोड़ी देर के लिए धूप में आ गई थी। मैं रोज़ मॉर्निंग में धूप में आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए,
फिर मुझे याद आया कि मैंने तो मेडिसिन नहीं ली, तो फिर मैं जल्दी से गई और अपनी मेडिसिन लेकर आई, क्योंकि ब्रेकफास्ट 1 घंटा पहले लेना पड़ता है ऐसे, और मिस कर दी तो दिक्कत हो जाती है। एक बार झेल चुकी हूँ मैं इस चीज़ को, तो मैं अपनी मेडिसिन मिस बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए मैंने उसको तुरंत ले लिया और फिर से धूप में आ गई। और ये देखिए इनको कितना प्यार आ रहा है मम्मा पे। और बस ऐसे ही धूप में खड़ी हूँ मैं, और मैं रोज़ ही धूप में आती हूँ थोड़ी देर के लिए। सबको आना चाहिए धूप में। सुबह की धूप और शाम की धूप बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए, आपको विटामिन डी अच्छा मिलता है। और गर्मियों में तो वैसे भी मॉर्निंग में धूप मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाती हूँ। तो इसलिए मैं सर्दियों में जितना हो सकता है उतना विटामिन डी लेने की कोशिश करती हूँ, उतना ही धूप में रहने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए इनकी फ्रेंड के ऊपर से उसको देख रहे हैं, वो बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी। तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और मैंने अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है, बट आप मॉर्निंग में करना चाहें आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। आपको जब सूटेबल लगे तब आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करनी है, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज अपनी दोपहर में या फिर शाम को कर लूँगी, जैसा मुझे सही लगेगा। और मैं सोच रही थी आज से मैं सिर्फ वॉकिंग करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी एक्सरसाइज को अडैप्ट नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में बहुत सारे पेन होते हैं। तो मैंने परसों एक्सरसाइज की थी, मैं कल नहीं कर पाई थी बिकॉज कल एनिवर्सरी थी, मैंने आपको जैसे बताया। तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं वॉकिंग से स्टार्ट करूँगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाऊँगी अपनी चीज़ों को, क्योंकि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए, उनको स्टार्टिंग वॉकिंग से ही करनी चाहिए, उसके बाद जब बॉडी अडेप्टिव हो जाए तब आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मैं वॉकिंग से ही शुरू करूँगी, और डिपेंड करता है, अगर एक्सरसाइज मेरी बॉडी पे डिपेंड करता है टोटली, अगर मेरी बॉडी अलाउ करेगी एक्सरसाइज करने को तो मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगी और मैं आपसे शेयर भी जरूर करूँगी। बाकी देखिए मेन जो रोल होता है वो आपकी डाइट का होता है, आपको पता होगा, और एक्सरसाइज 20% रोल होता है। मतलब कहने का ये आपको एक्टिव रहना है पूरे दिन, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहना है, ये नहीं पूरे दिन आप बिस्तर पे पड़े हो और सिर्फ डाइट कर लो तो उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लूँगी तो मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ, अभी मेरा कल मेरे बेटे की कबर्ड का जो ये डोर था, ये जो डोर है ये एक्चुअली निकल गया था, तो कल मेरे हस्बैंड ने इसको सही करवाया है। और अभी इसकी सारी कबर्ड हमने कल खाली कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था मुझे उसके कुछ कपड़े छाटने हैं, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो उसकी कबर्ड आधे से ज़्यादा ऐसे कपड़ों से भरी थी जो उसके आते ही नहीं है। तो मैंने सोचा इसी बहाने निकाल लेते हैं और कपड़ों को छाट लेंगे। इसलिए आप दिखाती हूँ मैं आपको कैसे रखें। ये देखिए बेड पे पूरे यहाँ से वहाँ तक सब कपड़े फैले हुए हैं, तो ये इसको मैंने भी बेडशीट में बांध के रख दिया है। आज इसी काम में लगूंगी, कपड़े जब ये स्कूल से आ जाएगा, फिर स्कूल गया हुआ है, तो स्कूल से आएगा तब उससे पूछ के कपड़ों को अलग करूँगी और जो कपड़े उसके आते हैं वो इनमें रख दूँगी, बाकी को स्टार्ट कर दूँगी। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। आज है ब्रेकफास्ट में मेरी कुछ स्पेशल चीज़, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप उसको खा नहीं सकते, आप उसको खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी मेंटेन करनी है आपको, दैट्स इट। और ऑयल का ध्यान रखना है। आज है ब्रेकफास्ट में ये नूडल्स, और ये हैं 100% आटे के बने, और वही मेरी चाय। तो ये आटा नूडल्स बहुत कम ऑयल में और बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया है इसे, एंड आप क्वांटिटी देख सकते हैं, मैं क्वार्टर प्लेट में ले रही हूँ। यही मैं पहले क्या करती थी, इसे जो बड़ी वाली प्लेट होती है मैं उसमें पूरा भर के लेती थी। तो मुझे क्योंकि चाउमीन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। मैदे की जगह आटे को ऑप्ट किया। आप राइस नूडल्स भी ले सकते हो, बट मैं ये कोई मतलब डेली नहीं खाने वाली हूँ। कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो मैंने इसको बनवा लिया, कुछ चाइनीज़, क्योंकि मैं चाइनीज़ लवर हूँ, तो मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। तो मैंने ये आटा नूडल्स ऑर्डर किए थे ब्लिंकिट से। आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा आप आटा खा रहे हो। और यही मैंने अपने फैमिली को भी खिलाना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में अरे ये क्या है, बट फिर उनको भी अच्छी लगने लगी, क्यों मैदा खाना भाई जब आटा है। तो इसीलिए फिर यही हमारे यहाँ बनने लगी। मैं अपने बेटे, मेरे हस्बैंड जो भी है सबको यही खिलाती हूँ, और उनको भी अभी अच्छी लगती है। तो आप भी कर सकते हो ऐसा। बाकी आपने क्वांटिटी देख ही ली है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है, इसको धीरे धीरे खाना है। अगर आप यकीन मानो, अगर इसको चबा के धीरे धीरे खाओगे तो ये भी आपको ज़्यादा लगेगा। जब हम जल्दी खाते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, ऐसा लगता है पेट खाली है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट अगर मैंने देखा है जब मैं चबा के खाती हूँ तो मेरी मतलब भूख आधी हो जाती है, ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया, ये लगने लगता है। तो चलिए मैं इसको खाती हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एंड आई नो इसमें आप बहुत से लोग कहेंगे ये तो कार्ब्स हैं, तो कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड नहीं करने हैं आपको वेट लॉस जर्नी में। आप कार्ब्स बिल्कुल ले सकते हो, इसमें बस बहुत सारी वेजीज़ हैं, बट इसमें प्रोटीन उतना नहीं है। प्रोटीन है बट प्रोटीन उतना नहीं है, तो उसके लिए आप अलग से या तो सोया चंक्स ले सकते हो, या पनीर ले सकते हो, या एग्स ले सकते हो। आज है ट्यूसडे, तो हमारे यहाँ ट्यूसडे को अंडा वगैरह नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं आज एग नहीं ले रही हूँ। और घर पे पनीर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा जैसे ही खा लेते हैं। बट आप लोग इसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर ऐड करिएगा, चाहे तो इसी में ही पनीर के पीसेस वगैरह ऐड कर सकते हो, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो
चलिए मैं इसको, इसमें प्रोटीन तो नहीं ऐड कर पाई, बट कोई नहीं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हो। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अब मैं आ गई थी एक्वेरियम की थोड़ी सफाई करने, क्योंकि मेरे फिशेस को वाइट स्पॉट हो रहे थे बॉडी में, तो उनको मुझे बचाना था, वरना वो मर जाएंगी कुछ दिन में ही। क्योंकि वाइट स्पॉट क्या करते हैं ना, धीरे धीरे आप फिशेस की बॉडी को खाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर फिशेस धीरे धीरे करके मर जाती हैं। तो फिशेस को बचाने के लिए मैं टैंक का आधा पानी चेंज करूँगी और कुछ मेडिसिन इसमें ऐड करूँगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, और इससे हमारे फिशेस होपफुली बच जाएंगी। कोशिश तो हम पूरी करते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी फ़िश कितनी बीमार हो गई है या कितनी इन्फेक्शस हो गई है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और मैं पानी इस तरह से टैंक को मतलब खाली करती हूँ, पाइप लगा देती हूँ और डायरेक्ट पानी बाहर चला जाता है सारा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही पानी अपना निकलता जाता है और तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे टैंक का हाफ़ पानी चेंज करना है, पूरा नहीं, तो पानी थोड़ी देर में ही मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और फिर उसके बाद हम अपना टैंक में फ़्रेश वाटर भरेंगे सबमर्सिबल का, क्योंकि वो हल्का सा गर्म होता है, गुनगुना सा होता है, तो फिशेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। और तब तक मैं ये इसका जो ये ऊपर का फ़िल्टर है वो साफ़ कर लूँगी। इसको साफ़ करते रहना चाहिए, इससे जो है ना आपका एक्वेरियम साफ़ रहता है। क्योंकि इसको अगर साफ़ नहीं करते हम, तो हमारा एक्वेरियम बहुत जल्दी गंदा होने लगता है। क्योंकि हम जो खाना उन्हें देते हैं फ़िशेस को, वो उसी में फूल के मिक्स हो जाता है पानी में, तो पानी ब्लर हो जाता है। तो इसीलिए इसको बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए, इससे पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो फ़िशेस को पालना अच्छा तो लगता है, पर मेहनत बहुत लगती है। फ़िशेस को क्या, कोई भी आप जानवर पालोगे तो उसके साथ आपको लगना ज़रूर पड़ता है। क्योंकि अगर हमने किसी को पाला है, उसकी केयर तो हमें करनी ही पड़ेगी। बिना केयर के तो कोई भी जानवर नहीं पल पाएगा। तो इनसे वैसे भी लगाव हो जाता है, अगर आप कोई भी चीज़ पालते हो उनसे वैसे भी आपको लगाव हो जाता है। तो हमें भी फ़िशेस से बहुत लगाव है। एक भी फ़िश मरती है तो बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं जितना हो सकता है उनको बचाने की कोशिश करती हूँ। तो और तब तक पानी निकल रहा था तो मैं बाहर आ गई, और एक पिज़्ज़ा का बॉक्स रखा था हमारे यहाँ, तो वो मैंने फेंका बाहर सामने प्लॉट में। तो उसको फेंकते ही एक मंगूज़ आ गया, आप देख सकते हैं, एक नेवला बड़ा सा। तो वो उस पिज़्ज़ा बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। मैंने आपसे बताया था ना, इस प्लॉट में नेवला, विष खोपड़ा, सांप सब रहते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा नेवला है। ये पिज़्ज़ा बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मुझे दिखा तो मैंने फटाक से कैमरा निकाल के इसका भी वीडियो बना लिया। मैंने कहा चलो आज इसको भी दिखा देती हूँ, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया।
तो इतनी मेहनत करने के बाद मुझे प्यास लगने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो चिया सीड वाटर पी लेती हूँ। चिया सीड में बहुत सारा फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं, तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। तो ये है मेरा चिया सीड वाटर जो मैं अब पीने वाली हूँ। तो मैं अब आ गई थी रूम में हमेशा की तरह यहाँ की डस्टिंग वगैरह करने। तो आज है बेडशीट चेंज करने का डे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैं हर 2 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूँ, मैं हर 2 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक पेट है और उसके हेयर बेडशीट पे हो जाते हैं। फिर भी मैं उसे डस्ट कर देती हूँ ब्रश की हेल्प से, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन से ज़्यादा बेडशीट नहीं बिछाती। तो मैंने बेडशीट हटा दी है और मैं उसे जा रही हूँ लॉन्ड्री में डालने। तो यहाँ मैं दूसरी बेडशीट ले आई थी, अब मैं इसे बिछाऊँगी और उसके बाद बाकी के काम निपटाऊँगी। पहले मैं ये बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो रूम वगैरह सब साफ़ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ज़ुम्बा करने। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने टीवी ऑन कर दिया है और जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे ज़ुम्बा टाइम पे।
हालत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं मेरी हालत बिल्कुल रेड हो रहे हैं। तो आज का वर्कआउट था ज़ुम्बा, जो मैंने कर लिया है। मैंने सिर्फ हाफ एन आवर ज़ुम्बा किया है क्योंकि बॉडी में ज़्यादा एक्सर्शन नहीं डालना, मुझे ज़्यादा बॉडी को फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। तो मैंने हाफ एन आवर ज़ुम्बा कर लिया है। मम्मा बहुत परेशान करती है आपको, हाँ? मम्मा बहुत परेशान करती है आपको, कभी इधर खिसको कभी उधर खिसको। ये देखिए। और ये मैं अपना जो मैंने चिया सीड वाटर बनाया था वो मैं भूल गई पीना, क्योंकि मैंने सोचा मैं अपना 2 से 3 एक्सरसाइज कर लूँगी, फिर बेटा आ जाएगा, फिर बच्चों के साथ तो लगना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो उतनी देर में मेरा पानी ठंडा हो गया। कोई नहीं, मेरी चिया सीड भी काफ़ी फूल चुकी हैं, तो मैं इसको ऐसे ही पी लूँगी। और बस 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करूँगी, फिर नहाती हूँ और फिर मैं लंच करूँगी। नहीं, प्रोटीन पाउडर लूँगी आज सबसे पहले, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट कुछ प्रोटीन लेने की। तो यहाँ पे बेटा स्कूल से आ चुका था और लेकर आया था अपने साथ मक्खन मलाई, और ये मक्खन मलाई ऑस्कर को भी खानी थी, जो कि वो नहीं दे रहा है क्योंकि उसे खुजली हो जाएगी। और ये मक्खन मलाई हमने बचपन में बहुत खाई है, हम छोटे थे तो हम भी बहुत खाते थे ये सब, बट अब वेट को देखना पड़ता है, इस वजह से नहीं खा सकते, वरना ये मुझे बहुत पसंद है। फिर भी मैंने एक बाइट ले ही ली थी। तो अब हो गया था टाइम प्रोटीन पाउडर लेने का, तो मैं किचन में आ गई थी और मैं फ़्रेश हो चुकी थी। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ प्रोटीन पाउडर। ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही अच्छा है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रोटीन पी रहे हो, एंड ये इतना फ्लेवरफुल है, आप भी इसे एक बार ट्राई करना। एंड ये वुमेन्स के लिए स्पेशली बना है, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने ये 2nd डब्बा मंगाया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये बन गया मेरा प्रोटीन पाउडर। क्या थी देखिए, धूप में चलते हैं हम ऊपर टेरेस पे और अपना शेक एंड अपना प्रोटीन पाउडर पीने देखते हैं। तो एक्सरसाइज भी कर ली थी मैं भी तो, और ये मैं आ गई थी टेरेस पे, फेवरेट स्पेस। और ये मेरा बेटा बाहर साइकिल चला रहा है। टेरेस पे आई थी, थोड़ी धूप रह गई है, तो थोड़ी देर धूप में बैठ लेते हैं और अपना शेक अपना प्रोटीन पाउडर पीते हैं। हेलो एवरीवन, अब शाम हो चुकी है और आंटी आ गई हैं खाना बनाने। मैंने पूजा कर ली थी, ये देखिए मैंने पूजा कर ली थी और आंटी आ गई हैं खाना बना रही हैं। आपको दिखा, ये देखिए आंटी खाना बना के चली गई थी और दूध वाले भी आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा बेटा ही दूध लेकर आया था और आज कहने लगा मामा मुझे कुक टॉप जो है वो जलाना सिखाइए। तो उसको ऑन करना मैंने सिखाया और आज उसने खुद से ऑन किया है पहली बार। मैं वहीं खड़ी थी
और देख रही थी कैसे करता है। और ये दूध का पतीला भी उसने खुद ही चढ़ाया। बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बहुत छोटे से ये सब करना बोला है, बट अब वो बड़ा हो रहा है तो उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे दूध का पतीला चढ़ चुका था और वो बहुत खुश हो गया, और इसके आगे की क्लिप मिस हो गई मुझसे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।